अब हम सिस्टमेटिक का बात करते हैं धीरे से एक तरफ से, ठीक है। तो जब भी हमको स्ट्रक्चर बनाना है, क्या बनाना है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमको आवश्यकता होती है फॉर्मेशन की। किसकी आवश्यकता होती है, फॉर्मेशन। ये देखो आपको दिख रही है फॉर्मेशन, तो ये जो बनी हुई है आपकी, ये क्या है आपकी, ये फॉर्मेशन है। क्या बनी हुई है, फॉर्मेशन। तो जब भी हम ट्रैक की फॉर्मेशन बनाएंगे, जब भी हम ट्रैक की क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन, तो हमेशा याद रखना फॉर्मेशन कैसी बनाई जाती है, स्लोप में। ये दिख रहा है ना स्लोप, ये स्लोप में बनाई जाएगी और इसका स्लोप होता है 1/30। कितने का स्लोप होगा, 1/30। ये देखो नीचे लिखा हुआ है, 1 में 30 लिखा हुआ है ना, मतलब 30 में 1। हिंदी में पढ़ेंगे 1/30 और हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे 1/30, और हिंदी में पढ़ेंगे तो बोलेंगे 30 में 1। मतलब मैं यहाँ से 30 मीटर आगे जाऊंगा तो 1 मीटर डाउन हो जाऊंगा, या 30 सेंटीमीटर आगे बढ़ूंगा तो 1 सेंटीमीटर कैसा आ जाऊंगा, नीचे आ जाऊंगा। तो ऐसा इसको क्या बनाया जाता है, फॉर्मेशन ढलान में बनाया जाता है। अब फॉर्मेशन जो ढलान में 1/30 का है, ये 1/30 का क्यों बनाया जाता है भाई, पहले ये होता था 1/40 का। पहले ये कितना होता था, 1/40 का, लेकिन नए करेक्शन, नए मैनुअल के अनुसार अब कितना हो गया, ये 1/30। 1/40 को खत्म कर दिया गया। अब स्लोप कितना है, 1/30 का है। तो देखो 1/30 का सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, स्लोप। अब बात करते हैं स्लोप क्यों दिया जाता है, स्लोप क्यों दिया जाता है। मेन हमारा जो ट्रैक का सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है, हमारे ट्रैक का यदि कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वो क्या है, पानी। अगर पानी यहाँ ठहरा, अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा, पंपिंग जोन बनेगा, हमारा जो ट्रैक है पूरा खराब हो जाएगा, बार बार बैठेगा। तो पहला उद्देश्य ये रहता है कि हमारे ट्रैक में कभी भी पानी ना रुके। क्या ना रुके, पानी ना रुके। तो जब हमारे ट्रैक में पानी ना रुके, इसके लिए हम क्या काम करेंगे, अगर मैं उसी को स्लोप में बना दिया फॉर्मेशन को, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इसके ऊपर जब पानी आएगा तो दोनों दिशाओं में क्या हो जाएगा, बह जाएगा। इसलिए उसको क्या बनाते हैं, हम स्लोप में बनाते हैं। अब तो ये हमारा स्लोप हो गया, सबसे पहले फॉर्मेशन हमने स्लोप बना दिया। अब फॉर्मेशन के बाद जो ऊपर जो दूसरी लेयर होती है, ये जो दूसरी लेयर दिख रही है, देखो पहली लेयर तो मेरी क्या हो गई, ये फॉर्मेशन हो गई, ये मेरी फॉर्मेशन ये आ गई, ठीक है। अब फॉर्मेशन के बाद जो दूसरी लेयर आएगी, दूसरी लेयर जो आएगी वो आएगी किसकी, ब्लैंकेटिंग की। किसकी आती है दूसरी लेयर, ब्लैंकेटिंग की। अब ब्लैंकेटिंग क्या होता है भाई, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये क्या है आपकी, ब्लैंकेटिंग। ये तो नीचे आपकी फॉर्मेशन थी, लेकिन फॉर्मेशन के ऊपर क्या आती है, ब्लैंकेटिंग आती है। अब ब्लैंकेटिंग क्या होती है, देखो क्या होता है, ऐसा सरफेस जो पहले से ही कैसा है, ब्लैक कॉटन एरिया में हो। कैसा हो, ब्लैक कॉटन, मतलब जो उसकी मिट्टी कैसी है, कमजोर है, काली मिट्टी है, ठीक है, आपका वाटर लॉगिंग वाला एरिया है। तो ऐसी जगह के ऊपर यदि मैं आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर या काली मिट्टी के ऊपर यदि मैं ट्रैक बिछा दूंगा, तो क्या होगा, पहली चीज पंपिंग भी हो सकती है। दूसरी चीज क्या होगा कि जब कोई चीज नरम रहेगी, जैसे नीचे की सरफेस कैसी है, मेरी सॉफ्ट है, और ऊपर मेरी गिट्टी है, तो ऑटोमेटिक जब ऊपर से जब लोड आएगा ट्रैक का गिट्टी के ऊपर, तो गिट्टी कहाँ घुस जाएगी, जमीन के नीचे। तो दोनों के बीच आपस में मिल जाएगी, तो उससे क्या होगा, मेरा कुशन कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो मेरा कुशन जब बार बार खराब हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर थोड़ी सी हार्ड सरफेस की एक लेयर बना दें। एक हार्ड सरफेस मतलब एक जो मतलब कठोर मुरुम हो, जो आपकी मिट्टी होगी, जैसे मुरुम हो जाएगी। क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, मुरुम यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। और दूसरा आपका जो बजरी होती है, बजरी आती है नहीं आती है, काली वाली बजरी जो अपन भुरकाते हैं। अभी चाहे नया कंस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ हो रहा है, तो आप देखोगे वहाँ पर कि वहाँ पर क्या होती है आपकी, बजरी भी डाल दी जाती है। तो वो जो बजरी डाल रहे हैं, जो वो जो लेयर बना रहे हैं, वो क्या है आपकी, ब्लैंकेटिंग है। वो क्या है आपकी, ब्लैंकेटिंग। क्या है आपकी, ब्लैंकेटिंग। तो बात समझ में आई, ब्लैंकेटिंग क्यों करते हैं। देखो ये फॉर्मेशन हो गई आपकी, अब दूसरी उसके ऊपर क्या हो जाएगी आपकी, ब्लैंकेटिंग। तो ये देखिए मैंने ब्लैंकेटिंग की लेयर भी बना दिया, ये मेरी ब्लैंकेटिंग हो गई। अब देखो ब्लैंकेटिंग हो गई। अब ब्लैंकेटिंग के से क्या होगा कि अब जो हार्ड सरफेस मिल गया मुझे, तो जो गिट्टी अंदर जा रही थी वो उतनी जा पाएगी क्या, नहीं जा पाएगी, थोड़ा सा तो कुछ तो रुकेगा ना। अब देखो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, कुछ भी नहीं है, मतलब ब्लैंकेटिंग से भी काम नहीं चल सकते। तो ऐसी कंडीशन में दो तीन चीज़ों का और यूज़ किया जाता है। सबसे पहली चीज़, अब हमारा क्या होगा, ब्लैंकेटिंग करने से हमारा कुशन थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्लीन कुशन हमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है।
दूसरी चीज, इसकी जो लेयर होती है, इसकी लेयर कम से कम 250 mm से कम मोटी नहीं होनी चाहिए। मतलब हमेशा एवरेज हम 250-300 mm की लेयर कम से कम डालते हैं, इससे ज़्यादा डाल दो कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम 250 mm की मोटाई पे हमको ब्लैंकेटिंग करनी है। उसके बाद फिर अगली जो चीज़ यूज़ होती है वो यूज़ होती है आपकी क्या, नहीं, गिट्टी नहीं, अभी तो हम उसी सॉइल की बात कर रहे हैं ना, हम सॉइल ट्रीटमेंट की ही बात कर रहे हैं कि भैया हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल है, हमारी कमज़ोर जगह है, तो उसके लिए देखो एक चीज़ आजकल और यूज़ होती है। सबसे पहली चीज़ यूज़ होती है क्या आपकी, आप देखे होंगे टेक्सटाइल, नाम सुना है ना, टेक्सटाइल बोलते हैं, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मतलब एक कपड़ा होता है, क्या होता है, एक कपड़ा होता है। कपड़े के आप देखो अभी मशीन चला रहे हो, बीसीएम मशीन, तो बीसीएम मशीन के साथ दो चीजें डाल रहे हो, एक टेक्सटाइल डाल रहे हो और दूसरा आपका क्या डाल रहे हो, जियो ग्रेड डाल रहे हो, ठीक है। तो जो टेक्सटाइल होता है वो कपड़ा होता है, और जो जियो ग्रेड होता है वो क्या होता है आपका, जो जाली टाइप होती है, ठीक है। वो दोनों चीजें डाल रहे, तो क्या होता है जब भी हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले नीचे हम डालेंगे टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मतलब हम कपड़ा डालेंगे, कपड़े की लेयर डालेंगे सबसे पहले। जब कपड़ा हमारा भिज जाएगा, उस कपड़े के ऊपर फिर क्या करेंगे भैया, जियो ग्रेड डाल देंगे। क्या डाल देंगे, जियो ग्रेड। सबसे पहले टेक्सटाइल बिछाएंगे और टेक्सटाइल के ऊपर क्या बिछा देंगे, हम जियो ग्रेड बिछा देंगे। तो पहले क्या लेयर थी हमारी, पहले नॉर्मल फॉर्मेशन हुई, नॉर्मल फॉर्मेशन के ऊपर फिर हमने क्या कर दिया, ब्लैंकेटिंग कर दिया। ब्लैंकेटिंग के ऊपर हमने टेक्सटाइल मतलब जो कपड़ा बिछा दिया, कपड़े के ऊपर फिर क्या कर दिया हमने, जियो ग्रेड डाल दिया। मतलब जो जाली होती है उस जाली की मोटाई लगभग 55 से 60 mm उसके यहाँ जाली बनी होती है साइज की, वो जाली बिछा देंगे। अब क्या होगा भाई, अब जाली जस्ट किसके संपर्क में आ गई, गिट्टी के संपर्क में, और मिट्टी किसके संपर्क में आ गई, कपड़े के। तो जो कपड़ा रहेगा, टेक्सटाइल रहेगा, वो मिट्टी को ऊपर आने नहीं देगा, और जो मेरी गिट्टी है वो जाली उसको गिट्टी को नीचे नहीं आने देगी। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है गिट्टी और मिट्टी को अलग रखने का, उसमें हम कामयाब हो गए। चाहे वो पानी का एरिया हो, चाहे कोई भी एरिया हो, हम उस दोनों को मिलाने में कामयाब हो जाएंगे। इस कारण से जो हमारा कुशन है वो ज़्यादा देर तक अच्छा रहेगा, कूलिंग कुशन भी हमारा ज़्यादा समय तक बिल्कुल सही रहेगा। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। अब अगला जो है आपका, आगे बढ़ते हैं हम, तो आप देखोगे कि ये जो चाहे बैंकिंग होगी, तो बैंकिंग में हमारा क्या होगा, ये देखो आपको जो संरचना दिख रही है, ये देखो यही फॉर्मेशन आई, फॉर्मेशन क्या, देखो ये नीचे लाइन आई तो ये बैंकिंग की लाइन है, दिख रही है ना, ये फॉर्मेशन आई, और ये जो नीचे आ रही है काय की लाइन है, ये बैंकिंग की लाइन है। ये देखो ये बैंकिंग आ गई बैंकिंग। तो बैंकिंग कैसा रहता है, ऐसा बाहर से हम मिट्टी डालेंगे तो बिल्कुल पहाड़ टाइप ऐसा बनेगा। तो बैंकिंग का ये जो स्लोप है, बैंकिंग का ये स्लोप है, ये स्लोप हमको 2:1 रखना है। कितना रखना है हमको, ये स्लोप 2:1। कितना रखेंगे, 2:1 का मतलब 2:1 में हमको क्या करना है, ये आपका बैंकिंग का स्लोप रखना चाहिए, ठीक है। अगर हमारी जहां बैंकिंग नहीं है, कटिंग है, तो कटिंग की पोजीशन में कैसा हो जाएगा भाई, कटिंग की पोजीशन में देखो ऐसा हो जाएगा। कटिंग की पोजीशन में ये आया ट्रैक मेरा, ये नीचे क्या आ गई, फिर आपकी नाली बन गई, और ये क्या हो गया, पहाड़ चढ़ गया। दिखा, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये मेरी फॉर्मेशन आई और ये मेरी नाली बन गई, और ये क्या आ गया आपकी कटिंग, मतलब जो पहाड़ी आएगी वो कटिंग आ गई। जो पहाड़ी आती है वही क्या होती है, मेरी कटिंग हो जाती है। तो ये मेरा फॉर्मेशन हो गया, ये दोनों तरफ ड्रेनेज हो गई। ड्रेनेज के बाद हमारी क्या हो गई, जो कटिंग होगी, तो दोनों तरफ से काटेंगे नहीं काटेंगे। तो देखिए ये जो हर जब भी कटिंग बनेगी तो क्या बनेगी, एक ड्रेनेज बनेगी, एक नाली बनेगी। क्या बनेगी, एक नाली। तो ये जो दिख रही है आपको, क्या दिख रही है, नाली दिख रही है। तो जब भी हम कटिंग बनाएंगे तो कटिंग में एक जो नाली बनती है, मतलब ड्रेनेज बनती है, ड्रेनेज का क्या होता है, एक स्टैंडर्ड साइज होता है। क्या होता है, एक स्टैंडर्ड साइज। तो इसका स्टैंडर्ड साइज क्या होगा भैया, इसका स्टैंडर्ड साइज होता है कि जब भी हम नाली ड्रेनेज बनाएंगे तो इसका स्टैंडर्ड साइज देखो मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड साइज बिल्कुल मैं बना दे रहा हूँ। तो जो टॉप की जो चौड़ाई होगी, ऊपर के टॉप की जो चौड़ाई होगी वो होगी कितनी, 1200। कितनी होती है, 1200 mm। मतलब ऊपर के जो नाली की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 1200। नीचे की जो चौड़ाई होती है वो होती है कितनी, 600 mm। कितने mm, 600। ये जो साइड में जो ड्रेन, मतलब ये मेरा ट्रैक है, इस ट्रैक के साइड में जो दोनों ड्रेनें बनेगी इसको बोलते हैं हम साइड ड्रेन। ट्रैक के साइड में जो दोनों ड्रेन बनती है इसी को क्या बोलेंगे हम, साइड ड्रेन बोलेंगे। और साइड ड्रेन की जो चौड़ाई होती है वो टॉप में होगी 1200 mm, जो नीचे होगी वो होगी कितनी, 600 mm।
और इसकी जो डेप्थ होती है, मतलब जो हाइट होगी, वो रखना है हमको कितनी, 300 mm। कितनी mm रखेंगे, 300। मतलब ये स्टैंडर्ड साइज होगा, 1200 mm ऊपर टॉप पर, बॉटम में 600 mm, और डेप्थ कितनी होनी चाहिए मेरी, 300 mm। तो ये मेरी जो होती है साइड ड्रेन। अगर मैं साइड ड्रेन की बात करूं या ड्रेनों की बात करूं, तो ड्रेन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ड्रेन मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है भैया, ध्यान दो। ये देखो, ये लिखा हुआ है, ड्रेन मेरी कितने प्रकार की हो रही है, 3 प्रकार की। सबसे पहली है साइड ड्रेन, लिखा है साइड ड्रेन। दूसरा है क्रॉस ड्रेन। तीसरा हो जाएगा कैच वाटर ड्रेन। और चौथा हो जाएगा आपका मेन होल या एग्जिट पॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मुख्यतः कितने प्रकार की, मेन तो ये 3 है, लेकिन एक चौथी भी हमने कर लिया। तो टोटल ड्रेनेज कितनी हो गई, 4 हो गई। अब साइड ड्रेन में बता चुका हूँ कि साइड ड्रेन वो होगी जो ट्रैक के दोनों तरफ, एक तरफ ये हो जाएगा, दूसरी तरफ ये हो जाएगा। जो दोनों तरफ ड्रेन हो जाएगी उसी को क्या बोलेंगे हम, साइड ड्रेन बोलेंगे। बात समझ में आ गई, साइड ड्रेन का साइज भी समझ में आ गया। दूसरी बात करते हैं क्रॉस ड्रेन। किसकी बात करेंगे, क्रॉस ड्रेन। तो देखो, अगर ये मेरा ट्रैक है, ये मेरा क्या है, आपका ट्रैक है, और ट्रैक के ये मेरा एक स्लीपर है और दूसरा स्लीपर क्या है, ये है। अब क्या होगा कि मेरा पानी का रास्ता यहाँ है, अब आगे मेरा पानी जाने का रास्ता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस करूंगा। इसको क्या कर रहा हूं मैं, क्रॉस कर रहा हूं। मतलब दोनों स्लीपरों के बीच से गाले से जो नाली बना के ट्रैक को जो क्रॉस करते हैं उसी को बोलेंगे क्रॉस ड्रेन। ठीक है, ये जो आपकी ट्रैक है, इस ट्रैक में नाली को पार करके जो ड्रेन बनाई जा रही है उसी को क्या बोलेंगे हम, क्रॉस ड्रेन बोलेंगे। क्रॉस ड्रेन बोल दिए, ठीक है, समझ में आ गई सबको क्रॉस ड्रेन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, क्रॉस ड्रेन बोल देंगे। तो पहली हो गई साइड ड्रेन, जो आपको समझ में आ गई, ये साइड ड्रेन हो गई। ये जो ट्रैक के अंदर से जो क्रॉस करेंगे, डाउन की नाली को हमको अप में पहुंचाना है, अप की लाइन को डाउन में पहुंचाना है, वही क्या हो जाएगी आपकी क्रॉस ड्रेन हो जाएगी। अब तीसरे नंबर पे जो है वो है आपकी कौन सी है, कैच वाटर ड्रेन। कौन सी है आपकी, कैच वाटर ड्रेन। तो आप समझना पड़ेगा कि भैया कैच वाटर ड्रेन किसे कहते हैं। सबने देखा है कैच वाटर ड्रेन, ठीक है। कैच वाटर ड्रेन हमेशा कटिंग में बनती है। कैच वाटर ड्रेन हमेशा मैक्सिमम कहाँ बनेगी, कटिंग में। ये देखो मैं बना दिया, ये इस टाइप का आपका कटिंग की फॉर्मेशन होगी। तो कटिंग की जो फॉर्मेशन होगी, और ये जो देखो दिख रहा है ना, एक ऊपर कटिंग में देखो एक नाली दिख रही है, इसी को बोलते हैं कैच वाटर ड्रेन। क्या बोलेंगे इसको, कैच वाटर ड्रेन। कैच वाटर ड्रेन बनाने की मेन कंडीशन ये है कि कैच वाटर ड्रेन हम तभी बनाएंगे जब मेरी कटिंग की जो हाइट होगी, कटिंग की जो क्या हो जाएगी हाइट, 4 मीटर या उससे अधिक होगी। जब मेरी कटिंग की हाइट 4 मीटर या उससे अधिक होगी, ऐसी कंडीशन में मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कैच वाटर ड्रेन बनाना पड़ेगा। क्या होता है कैच वाटर ड्रेन में, अगर मैं कैच वाटर ड्रेन नहीं बनाऊंगा और ये मेरी जो कटिंग की हाइट है ये 4 मीटर से कैसी है, ज़्यादा है, तो पहाड़ी के ऊपर जो भी पानी इकट्ठा होगा वो पूरा का पूरा कहाँ पे आएगा, ट्रैक के अंदर, ट्रैक पे आएगा। जब ट्रैक पे आएगा तो मेरा ट्रैक कैसा हो जाएगा, डूब जाएगा। तो अगर मैंने एक काम कर दिया कि पहाड़ी के ऊपर मैंने एक कैच वाटर ड्रेन बना दिया, तो पानी कहाँ आएगा, इस ड्रेन में आएगा, और पहाड़ी के ऊपर ही ऊपर बह के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि उस पानी को, मैक्सिमम पानी को ड्रेन में, मतलब ट्रैक के ऊपर आने से, इससे क्या कर रहा हूँ मैं, रोक रहा हूँ। अब जब ये पूरी फिल हो जाएगी, पूरी भर जाएगी, उसके बाद जब ओवरफ्लो होगा तब वो पानी नीचे इधर साइड ड्रेन में आएगा। इससे क्या होगा कि जो मेरी कटिंग, आपने देखा होगा कि जहाँ पे कटिंग होती है वो एरिया बहुत जल्दी डूब जाता है, डूबता है नहीं डूबता है। तो ऐसे में अगर हम साइड ड्रेन वहां पे रहेगी तो वो हमारी डूबेगा नहीं। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये जो कैच ड्रेन होगी इसी को क्या बोलते हैं हम, कैच वाटर ड्रेन कहते हैं, ठीक है। एक चीज और है, जहां पे भी हमारी कटिंग बनेगी, ये जहां पे भी हमारी क्या बनेगी, कटिंग बनेगी, तो जहां पे भी हमारी जब भाई कटिंग बनेगी, तो कटिंग में क्या होता है, अगर किसी कटिंग की हाइट जो होगी वो 10 मीटर से ज्यादा होगी, देखो 4 मीटर से ज्यादा होगी, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर 4 मीटर से ज्यादा हो जाएगी तो आपको कैच वाटर ड्रेन बनाना है। अगर 10 मीटर से ज्यादा होगी तो स्पेशल कैच वाटर ड्रेन मेंटेन करने के लिए स्पेशल स्टाफ चलेगा। कटिंग को मेंटेन करने के लिए, उसको देख रेख के लिए, उसमें मेंटेनेंस करने के लिए नॉर्मल जो स्टाफ है वो काम नहीं करेगा। अगर 10 मीटर से ज़्यादा की कटिंग है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, स्पेशल गैंग, स्पेशल कटिंग गैंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हो गई हमारी, क्या हो गई, कैच वाटर
ड्रेन। अगली बात कर लेते हैं हम मैन होल की। मैन होल या एग्जिट पॉइंट, आपने देखा होगा ये जो साइड ड्रेन होती है ना, साइड ड्रेन, अब ये साइड ड्रेन ऐसी सीधी सीधी निकल के जाती है, देखा है आपने ट्रैक के बाजू में सीधी सीधी निकल के जाती है, ये देखो निकल के गई। मान लो देखो ये ड्रेन है सीधी सीधी ट्रैक के पैरेलल है, जैसे ये वाली ड्रेन ही निकल के सीधी सीधी जा रही है, मैं साइड से देखूंगा तो मुझे ऐसी नजर आएगी। अब जाएगी तो आप देखो जहां पे ये पानी खत्म होने वाला, मतलब जो नाली हमारी खत्म होने वाली रहती है, उस एरिया को आप जब गौर से देखोगे तो आप उसमें पाओगे कि वो जो एरिया होता है वो कैसा हो जाता है, थोड़ा सा चौड़ा निकल जाता है ऐसा। आप देखो आपकी ड्रेन जितनी भी है सब जाएगी और आखिरी में वो ड्रेन ऐसा कंक्रीट के कैसी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। अब ये जो चौड़ा भाग होता है इसी भाग को बोलते हैं हम एग्जिट पॉइंट या इसको बोलते हैं मैन होल पॉइंट। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि अगर ये एरिया मेरा चौड़ा रहेगा तो पानी का जो फ्लो मेरा आ रहा है वो फ्लो सीधा सीधा आएगा और सीधा सीधा कैसा हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन अगर यही छोटा रहेगा और यहीं पे मेरा पानी लॉग हो जाएगा तो फिर क्या होगा, पीछे का पानी ठहर जाएगा, तो जो मेरे पानी की जो निकासी है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको बनाते हैं। तो हमने मोस्टली 4 प्रकार की क्या पढ़ लिए, ड्रेन पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़ लिया हमने साइड ड्रेन, फिर पढ़ लिया हमने क्रॉस ड्रेन, फिर पढ़ लिया हमने कैच वाटर ड्रेन, फिर पढ़ लिया अपन ने मैन होल या एग्जिट पॉइंट। हमेशा जब भी बरसात आने वाली है, मानसून आने वाला है, उसके पहले हमको इसकी बहुत अच्छे से क्या कर लेनी चाहिए, सफाई कर लेनी चाहिए। और सफाई ऐसी नहीं कि बस हमने कचरा मिट्टी विट्टी निकाल दिया, कचरा निकाल दिया, डस्ट निकाल दिया, गिट्टी निकाल दिया, नहीं, जो प्रॉपर उसकी डेप्थ है, अगर 300 मैं बोल रहा हूँ साइड ड्रेन की 300 mm डेप्थ, मतलब फुल डेप्थ तक उसका हमको क्या कर लेना है, सफाई कर लेनी चाहिए। और वो भी पूरा का पूरा कैसा होता है, स्लोप में बना होता है ताकि पानी वहाँ पे ना ठहरे। अगर हम उसकी जड़ तक उसको साफ नहीं करेंगे तो पानी जो स्लोप है वो हमको नहीं मिल पाएगा और पानी मेरा वहीं पे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो जैसी बारिश होगी, मानसून होगा तो पानी कैसा होगा, वहां पर इकट्ठा